नमस्कार, जेके चैनल के फेसबुक लाइव पेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं डीडीसी इलेक्शन चल रहे हैं और हर किसी के दिमाग के अंदर जो है सवाल चल रहे हैं कि आखिर जो उठा पटक चल रही है डीडीसी इलेक्शन को लेके, रिजल्ट्स को लेके, कौन सी पार्टी जो है वहाँ पे प्रत्याशी बनेगी और कौन जीतेगा और किसके द्वारा डाले गए वोट जो हैं वो व्यक्ति जो है वो जीतेगा। अब देखना यही होगा और हम इस समय रामबन के अपडेट लेकर आपके सामने पहुंचे और रामबन से इसी पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर संवाददाता नदीम जुड़ चुके हैं और नदीम से जानेंगे कि किस तरीके से जो माहौल है वहाँ पे देखने को मिल रहा है, लोगों की क्या क्या राय है और कौन सी पार्टी जो है वहाँ पे आगे चल रही है। तो नदीम, सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि आखिर क्या लगता है कि कौन जो है इस दौड़ में आगे जाएगा? तो आज जो रिजल्ट था, कुछ एक्सपेक्टेशंस, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर हम बानिहाल बी से स्टार्ट करते हैं, जहां इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस वक्त लीड कर रहा है। बानिहाल ए की बात करें तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहां पे भी लीड कर रहा है। उसके बाद जो रामसू बी की बात करें या फिर रामसू ए की बात करें, उन दोनों सीट पर भी इंडिपेंडेंट आगे चल रहे हैं। खड़ी की बात करें तो खड़ी में एनसी आगे है। अगर हम उखड़ाल ए की बात करें तो वहां पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आगे है और उखड़ाल बी की बात करें तो वहां पे कांग्रेस आगे है। यानी ये अगर देखें असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो बानिहाल है उसके अंदर 7 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जिसमें 5 पर आजाद जो उम्मीदवार हैं वो लीड कर रहे हैं। 2 सीट जहां खड़ी और उखड़ाल बी की बात करें तो वहां पे खड़ी से एनसी आगे है और दूसरी तरफ उखड़ाल बी से कांग्रेस आगे है। इस तरह से अगर हम रामबन की बात करें, क्योंकि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो रामबन है इसमें लगभग 5 सीट हमारे पास है। इसके अगर हम बटोत की बात करें तो हमारे पास एनसी आगे है। अगर हम राजगढ़ को देखें तो वहां पे भी एनसी आगे है। गांधरी की बात करें तो एनसी आगे है। उसके बाद जब हम रामबन ए की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी आगे है। रामबन बी की बात करें तो कांग्रेस आगे है। और अगर हम संगलदान की बात करें तो वहां पे एनसी आगे है और गोल की बात करें तो वहां पे भी एनसी आगे। यानी अगर कुल मिलाकर हम देखें, एक तरफ आजाद उम्मीदवार आगे चल रहे हैं तो दूसरी तरफ रामबन के अंदर 6 सीटों पर एनसी भी आगे चल रही है। जहां नेशनल पार्टीज की बात करें, बीजेपी और एनसी की, तो एक बीजेपी के खाते में इस वक्त 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें अभी नजर आ रही है। बाकी अगर बात करें तो बाकी ऊपर आजाद और पीएजीडी या फिर जो दीगर पार्टियां, एनसी की बात करें क्योंकि कई जगहों पर पीएजीडी कामयाब नहीं हुआ था, जहां हम देखें पीडीपी भी कैंडिडेट है और एनसी के भी कैंडिडेट है। लेकिन इस वक्त टॉप पे रामबन के अंदर एनसी है, उसके बाद आजाद उम्मीदवार और फिर अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के बाद इस वक्त 2 सीटों पर लीड कर रही है और बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर रामबन में लीड कर रही है। बिल्कुल नदीम, कहीं पे बीजेपी की बात करें तो कहीं पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बात करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि वहाँ के जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आ रही है, क्योंकि जिन लोगों के द्वारा वोट डाले गए हैं उनकी राय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रेनू हम बात करें, क्योंकि रामबन के लोगों की, देखिए जब इलेक्शन होता है उसके बाद कैंपेन के दौरान मुख्तलिफ लोग के पास, जो पार्टियां हैं लोगों के पास जाती है, वोटर्स के पास जाती है, उनका मैनिफेस्टो क्या है, वो क्या काम करने वाले वो सब समझाते हैं। इससे पहले की जब हम बात करें तो पहले हम अक्सर ये देखा करते थे कुछ सरपंच पंच वगैरह थे जो मौजूद थे, तो उन लोगों के कहने पर ही वोट डाला जाता था। लेकिन अब की बार हमने इलेक्शन में एक चीज अलग देखी, जहाँ वोटर्स खुद कैंडिडेट से मिले और पार्टियों को। यही वजह है कि आज के डेट में जहां पार्टीज की बात करें तो रामबन के अंदर अगर 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज है तो यहाँ पे 5 कैंडिडेट जो है इंडिपेंडेंट है, इस वक्त लीड कर रहे हैं। तो यहाँ से कहीं न कहीं लगता है कि लोगों ने इस बार पार्टी को नहीं बल्कि कैंडिडेट को सपोर्ट किया है। और अगर हम उसी तरह से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस वक्त 6 सीटों पर आगे नजर आ रही है। जहां हम नेशनल पार्टीज की बात करें तो नेशनल पार्टीज कहीं न कहीं डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर बहुत ही कमजोर नजर आ रही है। जी नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से रामबन का जो अपडेट है वो हम आपको दे रहे थे, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे कोई भी व्यक्ति अपना वोट देता है तो वो चाहता है कि जिस प्रत्याशी को मैंने अपना वोट दिया वो ज़रूर जीते। अब देखना यही होगा कि इस खेल के मैदान में कौन जीत के जो है अपनी जो जीत है वो दर्ज करवाता है, ये बहुत ज़रूरी है। देखते रहिए सभी अपडेट के लिए। जिस तरीके से हम पहले कठुआ भी गए, उधमपुर का रुख भी किया, अब रामबन का रुक गया, इसके बाद हम और भी रुक करेंगे। आपको सभी जम्मू के जितने भी अपडेट हैं वो देने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल जेके चैनल के फेसबुक लाइव पेज में इतना ही। तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।